दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने फ्राइडे को फिर से एक नया इतिहास रच दिया। स्टॉक 15 को क्रॉस कर चुका है और बहुत जल्द मोस्ट वैल्यूएबल 50 कंपनी में शामिल हो सकता है। यानी आप देख सकते हो कि लगातार इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यह टॉप 50 वैल्यूएबल कंपनी में शामिल हो सकता है। यानी एक वो वोडाफोन आइडिया जिसमें लोग इसको कचरा स्टॉक कहते थे, वो एक वैल्यूएबल स्टॉक होने जा रहा है, काफ़ी बेहतर कर रहा है। और दूसरी तरफ मेटा के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप कर दी है। इसके पीछे के मकसद को समझेंगे। जिस तरह से रेटिंग एजेंसी अब लगातार वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर रही है, वो एक शुभ संकेत है। ऐसा एक समय आ गया था जब वोडाफोन आइडिया को लेकर सब मायूस हो चुके थे, यहाँ तक कि प्रमोटर ने भी हाथ खींच लिए थे। उन्होंने सरकार से कह दिया था कि अब आप जो चाहे करें, ये कंपनी हम आगे नहीं चला सकते। लेकिन आज प्रमोटर फिर से आ गए हैं, अपनी बागडोर संभाल ली है कुमार मंगलम बिरला ने, और कंपनी आगे बढ़ने को तैयार है। सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और बैंक लोन देने को तैयार है। तो क्या स्थिति बदल चुकी है? क्या है पूरी रिपोर्ट, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 14.96 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.20% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक तो वैसे 15 को क्रॉस कर गया था, लेकिन गिरावट हुई क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल था। गिरावट के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की तेजी भी थोड़ी कम हुई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये देख सकते हो कि 14.93 पर गुरुवार की क्लोजिंग थी और 15.08 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई फ्राइडे को। काफ़ी अच्छी शुरुआत के बाद ये सीधा 15.25 पर पहुंच गया। यानी एक फ्रेश हाई बन गया है काफ़ी सालों के बाद। 15.25 पर स्टॉक आ गया। यानी आप देख सकते हो कि 6 रुपये से दौड़ना शुरू हुआ था, वो स्टॉक 15 को क्रॉस कर गया है। दुगना से ज़्यादा बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया स्टॉक ने। लगातार प्रदर्शन बेहतर हो रहा है काफ़ी अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर एक साथ काम करें। पिछले 2-3 महीनों से देखें तो कंपनी के सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो चुके हैं और इस बार कंपनी ने भारी प्रॉफिट भी बताया। ये बात अलग है कि वो प्रॉफिट जो है वो सरकार की तरफ से जो एजीआर की बड़ी एक रकम माफ़ हुई है उसकी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंट तो सुधर गया। लोगों के मन में होता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जिससे एक पूरा माहौल ही बदल गया और रेटिंग एजेंसियाँ पूरी तरह से साथ हो चुकी है वोडाफोन आइडिया के। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल क्लब में शामिल हो सकती है। अप्रैल के लो से 87% की दौड़ लगा चुका है स्टॉक। तो वोडाफोन आइडिया ने 20 मंथ का फ्रेश एक हाई बना दिया है और आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 20 महीनों के बाद पहली बार स्टॉक फिर से 15 को क्रॉस कर गया है, तो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर तेजी का वातावरण बना हो। इस दौरान इसे 9.5% की तेजी बता दी है। और आप देखें तो ये सितंबर 2024 के बाद पहली बार उस लेवल पे पहुंच गया, तो काफ़ी बेहतर है। पास्ट 1 मंथ में देखें तो इसने 41% की ज़बरदस्त तेजी बताई है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 3.2% की डिक्लाइन देखने को मिली है। तो एक तरफ बाजार में गिरावट, लेकिन ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। आप देखिए 3 मंथ के जो लो लेवल बना हुआ है 8.14 का, जो 2 अप्रैल 2026 को इसने टच किया है, उसके वहाँ से 87% की शानदार दौड़ लगा चुका है। तो इस तेजी की वजह से देखें तो वोडाफोन आइडिया फिर से री इंटर हो जाएगा टॉप 50 मोस्ट वैल्यूड स्टॉक क्लब के अंदर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है। करंटली इसका जो मार्केट कैप है 1.64 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है और इसकी जो इस समय पोजीशन है वो 54 है। तो ओवरऑल मार्केट कैप रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इसने काफ़ी अच्छा किया है। इंटरडे डील के हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैप भी देखें तो 1.65 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचा। अब इसके ऊपर अगर कंपनियों की बात करो, इंटर ग्लोब एविएशन है जिसका 50 रैंक है, 50 पे है और इसका मार्केट कैप 1.74 ट्रिलियन रुपीज़ का है। उसके बाद में सोलर इंडस्ट्रीज जिसका 1.67 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप है। उसके बाद आईसीसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका 1.65 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप है और हिटाची एनर्जी जिसका 1.65 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप है। तो लग रहा है कि जल्द ही इन कंपनियों को पछाड़ देगा वोडाफोन आइडिया और टॉप 50 में शामिल हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रिशिल रेटिंग और इकरा रेटिंग ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो इससे बैंक जो लोन है वो मिलना आसान हो जाएगा। रेटिंग अपग्रेड होने का मतलब ये है कि भरोसा लौट के आ रहा है, तो ऐसे में कम ब्याज पे ब्याज और आप देख सकते हो कि अच्छा लोन भी प्राप्त कर पाएगी, जो इनको अभी आवश्यकता है।
तो अपग्रेड रेटिंग होने का मतलब ये है कि वोडाफोन आइडिया की सेहत में सुधार हुआ है। तो प्रमोटर ग्रुप से की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है वो यहाँ पे अपनी तरफ से पैसा लगाने की कोशिश करे। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हो गई है कुमार मंगलम बिरला की एज ए चेयरमैन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा 4730 करोड़ रुपीज़ की नई इन्वेस्टमेंट लगाई जा रही है ये कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वारंट के माध्यम से मई 2026 में। तो ये सारी बातों ने इकरा की रेटिंग को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी 45,000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करने जा रही है आने वाले 3 सालों में। तो फाइनेंस 2027 है 29 का ये प्लान सामने आ चुका है। इससे 4G कवरेज बहुत मजबूत कर दिया जाएगा, जहाँ पे बाकी है वहाँ पे पूरा कर दिया जाएगा और 5G सर्विस तेज़ी से आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये समझ सकते हो कि यहाँ पे 25,000 करोड़ का जो ये डेट लेंगे और 10,000 करोड़ का नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड लेंगे। तो कंपनी जिस तरह से फंड रेज करने जा रही है और 5G सर्विस आगे बढ़ा रही है, इससे एक पॉजिटिव माहौल बन गया है। सबसे बड़ी बात है कि टेलीकॉम सेक्टर का जो आउटलुक है वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देखिए Q4 में कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में देखें तो कंपनी बहुत सारे प्रीमियम प्लान्स लेके आ रही है, अपने ARPU में वृद्धि की संभावना बन रही है, कस्टमर बेस सर्विस में सुधार हो रहा है, तो रूरल नेटवर्क जो एक्सपेंशन भी बढ़ रहा है। तो ये सब वजह से भी देखें तो इस समय माहौल पॉजिटिव बन गया है। तो अब देखें तो इंडस्ट्री जो है एग्रेसिव जो है नेटवर्क इंस्टॉलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5G सर्विस जो है वो तेज़ी से विस्तार हो रही है, नए प्रीमियम डाटा प्लान लाए जा रहे हैं, इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, फिक्स वायरलेस एक्सेस सर्विस शुरू की जा रही है, क्लाउड एज पार्टनरशिप की जा रही है, AI बेस्ड डिजिटल सर्विस शुरू की जा रही है। यानी बहुत ज़्यादा फैल चुका बिजनेस। इससे फ्री कैश फ्लो जनरेशन की उम्मीद बनने लगी है, बैलेंस शीट सुधरेगी। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे जो कहा है कि उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया भी इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकता है। आने वाले समय उम्मीद है कि बेहतर होगा। आने वाले समय तो टैरिफ हाइक की संभावना बन रही है, तो इससे देख सकते हो कि कंपनियों का जो ARPU बढ़ेगा, 5G सर्विस जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कस्टमर फिर से वोडाफोन आइडिया की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने VISMV सर्विस शुरू कर दी है। ये बहुत ही बेहतर सर्विस है, जो अब आप देखो कि बिना OTP के भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चला पाएंगे। तो वोडाफोन सर्विस लिमिटेड ने मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साइलेंट मोबाइल वेरिफिकेशन जैसी SMV सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि VI के करोड़ों ग्राहकों को बिना किसी रुकावट OTP के लॉगिन इन करने जैसी सुविधाएं मिलेगी। रिलीज में यह कहा गया है कि SMV एक सुरक्षित नेटवर्क आधारित ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये यूजर के मोबाइल नंबर को बैकग्राउंड में ही वेरीफाई कर लेती है। इसके लिए वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल मैनुअली डालने, ऐप्स के बीच स्विच करने या वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्ट ही आपका जो सिम है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए SMV सुविधा के तहत वोडाफोन आइडिया का कोई भी यूजर टेलीकॉम कंपनी के वो मोबाइल नेटवर्क पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता है तो वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट को नेटवर्क के जरिए ही वेरीफाई कर लिया जाता है। उसको अलग से रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस रिलीज में बताया गया कि VI ग्राहकों को कई कामों के लिए पासवर्ड OTP की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप नया सिम लेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, ऐप लॉगिन और रीलॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट वापस पाएंगे या कोई सिक्योरिटी चेक करेंगे तो ये नई टेक्निक SMV बैकग्राउंड में अपने आप वेरिफिकेशन कर लेगी, आपको कुछ करने की जरूरत। इसके फ़ायदे की बात करें तो जो यहाँ पे ऑन बोर्डिंग बहुत तेज़ी से हो जाएगी, यूजर्स को कम मैनुअल स्टेप्स फॉलो करने होंगे, साथ ही फिशिंग, डिजिटल आइडेंटिटी से जुड़े जोखिमों से बचने में मदद भी मिल जाएगी। भारत में इंटरनेट और डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सही व्यक्ति की पहचान करने के लिए सरकार और कंपनियां मिलकर लगातार कोशिश करिए और ये बहुत ही शानदार फैसला वोडाफोन आइडिया की तरफ से किया गया जो इनके कस्टमर बेस को बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।